नमस्ते लियोस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्ट टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, विल माय एक्स रिटर्न। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। यहाँ पर हमने 7 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत होगी तो सेकंड डेक से मैं कार्ड्स को पुल करूँगी एंड हम लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। 2023 एंटायर ईयर कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड ऑफ कोर्स फॉर योर लव लाइफ। इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग्स अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या मिस हो गया है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लियो, सी राशि। आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में क्या हुआ था? वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप में या आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? जजमेंट की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो एक्स हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स? द स्टार, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, चाहे आप दोनों को डिस्टेंस में आए, जितना भी समय हुआ हो, आपके बारे में क्या फील करते हैं? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके एक्स आपके साथ में रीयूनाइट होने के बारे में या रिकंसिलिएशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो एंटायर सिचुएशन आपके और आप दोनों के बीच में हुई है, अब आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस है? आपको क्या करना चाहिए? और ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, द एम्परर। 2023 में क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे? साथ ही मैं कहूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है। एंटायर 2023 में जब भी आपके सामने आएगी, यहाँ से आप गाइडेंस एंड मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली इस रीडिंग में आई है। चलिए, आपको सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता दूं। यहाँ पर एरीज बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहे हैं। एरीज यानी कि मेष राशि। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह और धनु राशि भी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि भी यहाँ पर आई है। मेजर आर्कानाज आए हैं। इसके हिसाब से हमारे पास में 12 ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। ठीक है, चलिए, पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ? यहाँ पर हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, सो प्लीज़ थोड़ा सा गूगल कर लीजिए या थोड़ा यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, रोमांटिक कनेक्शन भी इनिशियली रोमांटिक होता है, बाद में ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है। इतना डिटेल में यहाँ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो सकते हैं या आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ? 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल आपको या आप दोनों को ही महसूस हुआ, जिसका कोई कारण नहीं था, जिसका कुछ ये नहीं पता था कि ये फीलिंग क्यों हो रही है,
किस वजह से आपको ये फील हो रहा है, या सामने वाले पर्सन को आपके लिए इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, क्या रीज़न है। तो ये सब चीज़ें न पता होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ एकदम मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक खिंचाव जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का आप लोगों को फील होने लगा था। और आप दोनों की शायद मुलाकात हुई होगी या बात हुई होगी, या जिस भी तरीके से आप दोनों कांटेक्ट में आए। इनिशियली ये जो रिलेशनशिप था वो रोमांटिक हो जाएगा, इसका आइडिया आप दोनों को नहीं था, या आप में से आपको नहीं था। ये एक अट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में, बहुत सारे सवाल आपके मन में बहुत स्ट्रांगली आते रहे, जिसको ढूंढने के लिए आपके पास में कोई कोई जवाब नहीं था, आपके पास में कोई जगह नहीं थी पता लगाने के लिए कि ये पर्सन आपके मन में, आपके दिल दिमाग में क्यों आ रहे हैं, या वो बार बार आपको आप लोग कहीं मिल रहे हैं तो अचानक से सामने आ जा रहे हैं, या अचानक से आप दोनों की ऐसी कुछ कुछ बातें मैच करती है जिसको आपको ऐसा फील होने लगा कि ये क्यों ऐसा है, ये ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो ऐसे थॉट्स से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। इस तरीके से ये चीज़ पहले इनिशियली फ्रेंडशिप से, एंड देन इट टर्न्ड इनटू बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। आई फील कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट, एक अगर उसे हम कहें कि एक समथिंग बैड हैपेंड, कुछ खराब हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है जो ये रिलेशनशिप जैसा शुरू हुआ था, जिस तरीके से ये रिलेशनशिप आगे जा रहा था, या आप लोग दोनों जितना कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ में होने लगे थे, ये रिलेशनशिप जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, ये बहुत ख़राब तरीके से एंड हुआ है। मुझे यहाँ पर ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है, और वो भी प्रेजेंट में। आप उनको नहीं भूल पाए हैं और वो भी आपको नहीं भूल पाए हैं, लेकिन इस समय है ना, आप इस रिलेशनशिप के लिए और इस पर्सन के लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। आपको ये लगने लगा है कि ये रिश्ता, एक्चुअली जब ये रिलेशनशिप आपका एंड हुआ ना, आपने बहुत कुछ गो थ्रू किया है इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर, इस पर्सन के साथ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है, और तकलीफ भी, असहनीय पीड़ा को भी आपने सहन किया है। अब आप इस रिलेशनशिप में और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जजमेंट की जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये एक कर्मा, एक कार्मिक रिलेशनशिप। आप अपनी लाइफ के कर्म को बैलेंस कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ के कर्म को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये एक साधारण रिलेशनशिप नहीं है। पास्ट लाइफ में भी आप लोग, पास्ट या एग्जैक्टली प्रीवियस वाली पास्ट लाइफ, या इससे पहले की कोई भी पास्ट लाइफ या लाइफ्स में आप मिले हैं, और आप लोग अपने रिलेशनशिप की कर्म को बैलेंस कर रहे हैं, और वो बैलेंसिंग आप इस जन्म में भी कर रहे हैं, ये दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट में है ना, भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, लेकिन एक जुड़ाव, एक खिंचाव अभी भी है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। हालांकि आप दोनों ही इस चीज़ को अब दिखाना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे। अगर आप लोग इन एनी वे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, या इन एनी वे एक दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या उनको मिल रही है, तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को अब छुपाना चाह रहे हैं, खुद से भी और एक दूसरे से भी। छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो कुछ हुआ आप उसको अब वापस रिकॉल करना नहीं चाहते। अब आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को ये बताना चाहें कि मुझे तुम आज भी याद हो, हालांकि याद हैं, पर आप उसको अब दिखाना भी नहीं चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते। एंड सेम अप्लाइज टू योर पार्टनर, जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपको दिखाना भी नहीं चाहते हैं और आपको बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आज भी भूले नहीं हैं या भूली नहीं है आपको। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ देखा है, फेस किया है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपसे दूर होने के बाद में बहुत ही चेंज हो गई, एक्सट्रीमली चेंज हो गई। जजमेंट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। उनको बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू होना पड़ा अपनी लाइफ में, इंडिविजुअली लाइफ में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो आपके एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हम चांद को देखते हैं ना, जिस तरीके से हम सितारों को देखते हैं,
उसी तरीके से ये पर्सन आपको देखता है। यहाँ पर हमारे पास में द स्टार का कार्ड आ रहा है। भले ही आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं, एक दूसरे के पास नहीं हैं, पर फिर भी आप एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के पास जुड़े हुए हैं। एक तरीके से मैंने कहा ना कि आप दोनों को, आपको एक दूसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। आपकी जो सोल है, आपकी जो ऑरा है, आपके जो ख्याल है, आपके जो विचार है, वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको खींच करके अलग कर पाना नामुमकिन है। भले आप लोग साथ में हैं, आप लोग सात समुंदर पार हैं, आप लोग कहीं भी क्यों ना हो इस दुनिया में, इस धरती पर कहीं भी क्यों ना हो, आप एक दूसरे को नहीं भूल सकते और नहीं भूल पाएंगे। ये यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन जहाँ भी हैं, दे रिमेंबर यू, दे मिस यू। वो हम कहते हैं ना, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा प्यार हमें ज़िंदगी में बस एक ही बार होता है, चाहे वो हमारे साथ हो ना हो, लेकिन हम उसको देख करके या उसको सोच करके या उसके बारे में सोच करके हम आहें भरने लग जाते हैं। हमारे मुंह से जैसे कुछ शब्द, इस फीलिंग को समझाने के लिए मेरे पास में कोई एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बोलूँ। आप उनकी ज़िंदगी में ना एक चमकता हुआ सितारा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, स्पेशली जब ये पर्सन अपने आप से रूबरू होते हैं। मतलब जब ये अकेले में अपने विचारों में होते हैं या अपने विचारों में होती हैं, और जब ये खुद से, यहाँ इनके आसपास कोई नहीं होता, उस समय पर ये आपके बारे में ही सोचते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग द, जैसे रात हो गई है, जब चांद है, जब सितारे हैं, हम वॉक पे जा रहे हैं, हम बालकनी में हैं या हम कहीं पर भी हैं, तो हम एक मोमेंट देखते हैं ना, एक मोमेंट रुक कर के सोचते हैं कि आज दिन में ये हो गया, वो हो गया, आज इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। या सोने से पहले जब हम सोचते हैं, तो आप इनका सबसे फर्स्ट एंड सबसे लास्ट थॉट है, बिकॉज स्टार इज अगेन अ वेरी पावरफुल कार्ड, और ये उनकी फीलिंग्स में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो एक्स है वो आपको लेकर के क्या फील करते हैं। ठीक है, आपके बारे में क्या फील करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी भी ये पर्सन एक्चुअली आपको बहुत जेन्युइनली ये पर्सन सोचते हैं आपको, लेकिन क्यों सोचते हैं इस बात का इन्हें अभी तक ये एहसास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इनको ये फील होने लगा है कि ये एक कैजुअल रिलेशनशिप था, या ये एक जो रिलेशनशिप था, ये एक रिलेशनशिप आया और गया, और जाने के बाद भी काफ़ी समय हो गया आप दोनों को डिस्टेंस में आए, जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों का गया, लेकिन इनको अब ऐसा लगने लगा है कि मैं पता नहीं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ। सो एक तरीके का कन्फ्यूजन है, एक तरीके से, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इनकी ज़िंदगी में दूसरी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ये पर्सन की लाइफ में इनकी फैमिली है, सोशल स्टेटस है, इनका फाइनेंसेस है, या हेल्थ है, या बिजनेस है, या जो भी चीज़ें हैं, कुछ तो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। पैसा भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, करियर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और वो सब चीज़ों को नहीं छोड़ करके आपके पास आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है ये कार्ड, तो इनको 2 चीज़ में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, या ये आपको चूज़ करेंगे या ये किसी और चीज़ को चूज़ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन ने किसी और चीज़ को चूज़ किया है, पर वो चीज़ को चूज़ करने के बावजूद भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, यानी उसका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ को पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, लेकिन आपको क्यों सोच रहे हैं, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, इस बात का जवाब इनके पास नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्ड कि आप दोनों, आपके साथ में रीयूनाइट या रिकन्सिलिएशन के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना। इनको फाइनेंसेस तो कहीं ना कहीं इनको दाव पे लगाने होंगे। अगर ये आपके पास आने के बारे में सोचें तो इनको अपने फाइनेंसेस या तो छोड़ने होंगे, या फाइनेंशियली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना होगा, या कुछ ऐसा होगा जो फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है। आपको लेकर के ये सोचते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। आपके साथ में ये आकर के
ग्रो ज़रूर करेंगे, कि बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है आप इनका लकी चार्म रहे हैं कभी ना कभी। जब भी आप दोनों साथ में थे, आपके साथ जो समय इनने बिताया वो इनकी लाइफ में ना बहुत सारा लक लेकर के आया, या इनकी लाइफ में पैसा बहुत आया जब आप दोनों साथ में थे, या आप दोनों जब भी साथ में थे तो इनको किसी ना किसी तरीके से इनके लिए ग्रोथ हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ लॉटरी लग गई, कुछ ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसे इनके काम बहुत आराम से बनने लगे। इनको जो भी ये चाह रहे थे या जो भी इनको पाना था वो इनका काम बहुत झटझट फटफट होने लगा। पर आपसे डिस्टेंस में आने के बाद वो चीज़ें कम हो गई, धीरे हो गई, कुछ काम तो बनने ही बंद हो गए। एंड एक्चुअली इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि ये सब कुछ इनके नसीब से या इनकी बुद्धि से या इनके बहुत नॉलेज से या इनके इंटेलिजेंस से इनको जो सब कुछ मिल रहा है वो इनके इंटेलिजेंस से मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो भी मिल रहा था वो आपकी वजह से मिल रहा था। आपके और इनके कांटेक्ट में आने में, टच में आने से वो चीज़ें हो रही थी। बिकॉज मैंने कहा ना, आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कर्मा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जब ये ग्रोथ कर रहे थे, जब ये ग्रो कर रहे थे, तब आपका डाउनफॉल हो रहा था। अब आपका ग्रोथ हो रहा है और इनका डाउनफॉल हो रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग अगेन, कि रिकन्सिलिएशन के बारे में, या आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन के बारे में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही होपफुल आपके पर्सन हैं, लेकिन स्टैंड लेने में इनको झिझक है, इनको डर है। आप क्या कर सकते हैं इस एंटायर सिचुएशन के अंदर? सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, और वैसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं मगर आपको करना नहीं चाहिए। एम्परर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर एम्परर है। देखिए, अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो करके इनके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने कदम इनकी तरफ बढ़ाए, एम्परर क्या होते हैं, राजा महाराजा क्या होते हैं, वो अपना या अपनी प्रजा का, आपकी प्रजा कौन है? हमारे पास में ऐसे कोई जनरली गांव नहीं है। आपकी प्रजा है आपका सेल्फ वर्थ और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद हो आपकी प्रजा और आप खुद ही हो उसके राजा। आपका जो मन है ना वो राजा है, आपका फिजिकल बॉडी एंड एवरी अदर थिंग इज़ योर प्रजा। उसको इस तरीके से आप लें। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपकी प्रजा यानी आपके दिल, आपका जो है आपका फिजिकल बॉडी, ये सब क्या हर्ट हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा, हर्टफुल सिचुएशन के अंदर आ जाएगा। उसको न करते हुए अपना गौरव, अपना स्वाभिमान आपको मान करके, बचा करके चलना है। राजा क्या होते हैं, एम्परर क्या होते हैं, मर जाते हैं लेकिन अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते। दैट इज द वे दे आर ब्रॉट अप, दैट इज द वे दे आर बिल्ड अप। आपको अपना स्वाभिमान, अपना, मैं इसको फॉल्स ईगो नहीं कहूँगी, बट मैं इसको कहूँगी कि आप झुक कर के जाना चाहेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर झुक कर के ही रहेंगे। और अगर आप जैसे कहते हैं ना कि स्टेबल रहना चाहेंगे तो आप पूरी लाइफ स्टेबल एंड मैच्योर्ड ज़रूर से रहेंगे। ठीक है, 2023 क्या लेकर के आ रहा है? क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? इस समय 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 2 इन एनी वे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड मंथ ऑफ 2023 हो सकता है, फरवरी हो सकता है, एंड सेकेंड डे ऑफ द वीक हो सकता है। 2 इन एनी वे हो सकता है। अभी इस समय ये आपकी तरफ आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन द ईयर 2023 आपके बारे में आने के बारे में नहीं सोच रहे, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। इनकी लाइफ में और भी कुछ सिचुएशन है, उसको छोड़ेंगे या आपको छोड़ेंगे। आपको एक बार ये छोड़ करके चले गए और किसी और चीज़ को पकड़ लिया है इन्होंने, चाहे वो कुछ भी हो, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसिस, करियर, कोई और पर्सन, मैरिज, पेरेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी चीज़ हो, उसको छोड़ करके, मतलब सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ जाना, तो ये व्यक्ति पूरा एकदम सब कुछ झुक जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो दे विल नॉट वांट दैट टू हैपन। और यही रीज़न है कि आपको एम्परर की एनर्जी में रहना है। लव एंजल्स की तरफ से मैसेज हमारे पास आ रहा है, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर्स लाइफ where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। आप दोनों ही ना एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक रूह है, एक आत्मा है। आपका मिलना ना मिलना ये सब दूसरी बातें हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ थे या एक दूसरे के पास थे, आप लोगों को वो
वो फीलिंग आ गई होगी कि ये पर्सन ही है मेरी ज़िंदगी में वन एटर्नल सोल, ठीक है। और आप दोनों को वहीं से ट्रू ब्लिस मिल सकता है, ट्रू एटर्निटी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। तो जो भी आप दोनों ने समय बिताया, आई विल सजेस्ट कि वो आप दोनों की लाइफ का बेस्ट पीरियड था। अभी एट द मोमेंट जो भी ज़िंदगी आपके सामने सिचुएशंस लेकर के आ रही है, उससे आपको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर इसमें आपने कचास छोड़ दी ना, तो ये कितने जन्मों तक आपके साथ में ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। एंड अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में नहीं हैं और अगर और कुछ जानना चाहेंगे, सो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।